चलो। नमस्कार, मैं आनंद कुमार। लगातार अभी आपको देखने के लिए मिल रहा होगा कि विदेशी मुल्क से महिलाएँ भारत आ रही हैं। सबसे पहले वो मामला जो मीडिया हाउस में काफ़ी दिनों तक चला और आज भी चल रहा है, सीमा सचिन का मामला। सीमा सचिन का मामला अभी शांत नहीं हुआ था, तो उसके तुरंत बाद बांग्लादेश से सोनिया अख्तर भारत आ जाती है। अपने साथ 1 साल के एक मासूम बच्चे को साथ लेकर के आती है। और उत्तर प्रदेश के नोएडा शहर में आती है। हमारे साथ सोनिया अख्तर जी के वकील, सुप्रीम कोर्ट के माननीय वकील डॉक्टर एपी सिंह साहब हैं, जिनसे आज हमारी बात होगी कि सोनिया अख्तर जो भारत आई है, क्या उसे न्याय मिल पाएगा? क्या बांग्लादेश के डॉक्यूमेंट को भारत सरकार मान्यता देगी? क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस सोनिया अख्तर को न्याय दिला पाएगी? वह सोनिया अख्तर जिसके पति कथित तौर पर जो सोनिया अख्तर कह रही है कथित तौर पर सौरभ कांत तिवारी जिसे अपना पत्नी मानने से इनकार कर रहे हैं, जिसे अपना बच्चा मानने से इनकार कर रहे हैं। बहुत-बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पर। जी। सबसे पहला सवाल सर, कि ये जो विदेशी मुल्क से लगातार महिलाएँ जो भारत आ रही, इन तमाम लोगों के लिए आप बजरंगी भाईजान बन के खड़े हो गए हैं। बजरंगी भाईजान तो फ़िल्म में होते हैं। आज मैं मुंबई हूँ, मुंबई जी, हाई कोर्ट आया हुआ हूँ, दिल्ली में जी, छुट्टी है, मुंबई हाई कोर्ट जी, खुला हुआ। तो मैं यहाँ जी, हूँ, कोर्ट से होके आया जी, हूँ। ये तो फ़िल्मी डायलॉग, स्टोरी, स्क्रिप्ट कोरियोग्राफर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर उनके भाईजान, बजरंगी भाईजान। लेकिन हुँ, डॉक्टर सिंह तो असली भाईजान है, राखी जी, वाला। ये राखी सीमा की है, कल बांधी आपने भी जी। देखी। जी, मैंने देखा सीमा सचिन ने आपको राखी बाँधी थी। देखिए, भाई का रिश्ता बड़ा प्यारा होता है, अटूट होता है, विश्वास का होता है, श्रद्धा का होता है, आस्था का होता है और जी, भारत ही भाई का रिश्ता दे सकता है। हमारे देश के ही प्रधानमंत्री संबोधन में बोलते हैं, भाई और बहनों। हमारे हुँ, स्वामी विवेकानंद जी जब दुनिया के पटल पर बोल रहे थे, विश्व के मंच पर बोल रहे थे, तो उन्होंने एक ही बात कही, ब्रदर एंड सिस्टर्स। जो उनका उद्बोधन था, उस समय से लेकर वो उस समय हमारे देश के महानायक थे स्वामी विवेकानंद जी। आज हमारे देश के महानायक माननीय मोदी जी हैं, वो भी रक्षाबंधन और भाई-बहन को और ब्रदर एंड सिस्टर और भाइयों-बहनों को सार्थक मनाते हैं। हम भी प्रयास करते हैं कि लोग इसको देखें, इस जी, परंपरा को आगे चलाएँ। सोनिया अख्तर भी उनमें से एक है, सीमा सचिन मीना का तो लगभग मामला इधर संभल गया है। अभी सोनिया का थोड़ा-सा पटरी पे नहीं चढ़ पाया है, अभी जी, पटरी से उतरा हुआ है। प्रयास करूँगा पटरी पर चढ़े। देखिए, उनके डॉक्यूमेंट हैं। आज तो मैं बॉम्बे हाई कोर्ट हूँ। कल जी, शाम को पहुँच जाऊँगा मुंबई, वहाँ भी रक्षाबंधन है, वहाँ भी बहनें इंतज़ार कर रही हैं। तो आपको डॉक्यूमेंट भी शेयर करूँगा, दिखाऊँगा। जी, मैरिज हुई, मैरिज रजिस्ट्रेशन हुआ, निकाहनामा हुआ, निकाह रजिस्ट्रेशन हुआ, धर्म ग्रहण किया, इस्लाम धर्म ग्रहण किया सौरभ कांत तिवारी ने। उसके बाद वो गर्भवती हुई, सारे फ़ोटो आपने देखे, रहे जी, साथ, खूब बकरीद मनी, ईद मनी, दोनों मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पदों पर थे। जब वो जी, भारत पहुँचे, वो बांग्लादेश की मूल निवासी थी। कंपनी में दो करते-करते दोस्ती हो गई, दोस्ती तो है, दोस्ती तो होनी चाहिए, दोस्ती को तो कोई मना कर ही नहीं सकता। हुँ, प्यार हुँ, हुँ, हुँ। तो प्यार हुआ, इज़हार हुआ, इज़हार के बाद इकरार हुआ, अब इकरार के बाद बच्चा हुआ, अब कैसे इनकार हो? इज़हार हुआ, इकरार हुआ, अब कैसे इनकार हो? इस पर कानूनी लड़ाई लेकिन हमें डॉक्टर साहब यहाँ पर जो सौरभ कांत तिवारी हैं, उनका ये कहना है कि वो बच्चा उनका नहीं है। कोई बात नहीं, डीएनए करा लेंगे, डीएनए करा लेंगे, बच्चा नहीं होगा, सोनिया झूठी, पक्की झूठी, डीएनए में आ जाएगा। आजकल के तो हमारे साधन अच्छे हैं। हुँ, अगर डीएनए में नहीं आता है, तो सीमा का सचिन इसका सोनिया का प्रोपेगेंडा हो सकता है, मे बी जी। हो सकता है। लेकिन ये चीज़ सिंह साहब पता ये जानना चाहेंगे कि जो बांग्लादेश के डॉक्यूमेंट लेकर के चूँकि वो अब तक जो डॉक्यूमेंट पेश कर रही हैं, जी, सोनिया अख्तर जितने भी डॉक्यूमेंट को लेकर के भारत आई हैं, वो तमाम डॉक्यूमेंट बांग्लादेश सरकार के हैं डॉक्यूमेंट। बिल्कुल। तो क्या उन डॉक्यूमेंट को यहाँ की कोर्ट उसे वैलिड मानेगी? नहीं, बात जुरिडिक्शन की है।
लेकिन मैरिज तो एक ही जगह होगी। जी, दुनिया में जाते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी के एम्प्लॉई हैं, हम लोग भी हैं, आप लोग भी हैं, जाते हैं दुनिया में। भाई पत्रकारिता हुई, वकालत हुई, मल्टीनेशनल कंपनी का एम्प्लॉयमेंट हुआ, राजनेता हुए, अभिनेता हुए, क्रिकेटर हुए, कहीं भी जाते हैं। अब शादी तो एक ही जगह होती है, कहीं हो, जी, रजिस्ट्रेशन भी एक जगह होती है। ऐसा तो है नहीं भारत में आई तो भारत में रजिस्ट्रेशन हो, कल को श्रीलंका कंपनी चली जाए तो वहां हो, कल को ऑस्ट्रेलिया चली जाए तो ऑस्ट्रेलिया में, ऐसा नहीं है। अगर उनकी कानूनी, अभी हम इस पर डिस्कशन कर रहे हैं, व्यस्तता थी, रघुपुरा जाना पड़ा और हाई प्रोफाइल मैटर थे, बॉम्बे आना पड़ गया, कल वो जी, करेंगे। ये करके हम उस पर डिस्कशन कर रहे हैं और उसके जी। बाद प्रॉपर कार्रवाई होगी, वो सोनिया की तरफ से की जाएगी और हम चाहते हैं उसमें उसे सफलता मिले और हम सिर्फ इतना चाहते हैं उसका पति मिले। और सोनिया तो इस्लाम धर्म को मानती है, जी। तिवारी जी ने भी इस्लाम धर्म ग्रहण किया, कोई बात नहीं, प्यार में यहाँ तो पर कुछ यहाँ पर मैं 1 मिनट के लिए रुकना चाहूँगा क्योंकि तिवारी जी अभी जो ये बात अभी ये कह रहे हैं, अभी वो लगातार मीडिया में आकर के ये कह रहे हैं कि हमसे जो है वो ज़बरदस्ती जो है वो मुस्लिम धर्म अपना कबूल करवाया गया। तो इस तरह की बातें मुस्लिम धर्म कबूल करवाया गया, उसके बाद वो भारत आए और फिर वहाँ भारत से जो है वो बांग्लादेश गए। तो इसमें आपको क्या लग रहा है? नहीं, ये चीज़ गले नहीं उतरती है। जी, ज़बरदस्ती कराया, क्या आपने वहाँ शिकायत की, क्या है हाई कमिश्नर को लिखा, क्या जी, राजदूत को लिखा, क्या पुलिस में किया? वहाँ जी, बहुसंख्यक हैं, पहले हिंदू भी थे, संख्या घटती चली जाती। इस्लाम देशों की यही तो खूबसूरती है। हमारे देश की खूबसूरती अलग है। हमारे देश में दुनिया में सबसे अधिक मस्जिदें हैं। इस्लामिक कंट्री हैं, ईरान है, इराक है, सऊदी है, अरब है, जद्दा है, यूएई सब हैं। लेकिन जितनी मस्जिदें पूरी दुनिया में नहीं, उतनी मस्जिदें अकेले भारत में हैं। ये हमारा गर्व है। जी, दुनिया के बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, वहाँ जितने हिंदू थे, जो रेशियो था, बँटवारे के समय था, वो रेशियो वहाँ घटता चला गया। हमारे यहाँ बढ़ता चला जाता है इस्लाम को मानने वालों। ये हमारी सबका साथ, सबका विकास और सबके साथ न्याय और सबका जी, विश्वास की नीति का प्रत्यक्षदर्शी प्रमाण है। ग्राउंड ज़ीरो पर हमारा प्रमाण है। लेकिन ज़बरदस्ती कराने वाली बात गलत नहीं, उन्होंने कहीं कंप्लेंट की हो, कहीं राजदूत में जी, दूतावास में कहा हो, कहीं एम्बेसी में कहा हो, कहीं हाई कमिश्नर में कहा हो, जी। कहीं भारत सरकार में कहा हो, भारत के विदेश मंत्रालय से कहा हो, भारत की सरकार से कहा हुँ, हो, हुँ, हुँ। इस तरह से कहीं कुछ कहा हो तो हम मान लें। अब उनके सबूत हैं, प्रेगनेंसी के समय डांस कर रही है, पार्टी में है, मॉल जी, में है। कई सारे वीडियो मतलब वायरल हो रहे हैं जिसमें ये देखा जा सकता है कि सौरभ कांत तिवारी बर्थडे के दिन उनके साथ वो डांस कर रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों को आखिर झुठलाया कैसे जाएगा? लेकिन सिंसा एक यहाँ पर अहम सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी सारी जो विदेशी महिलाएँ भारत में आ रही हैं, क्या इनको नागरिकता दिलाने को लेकर के सरकार को कुछ इस दिशा में सोचने की आवश्यकता है? नहीं, 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 इसमें सोनिया वाली नागरिकता की कोई बात नहीं। वो बांग्लादेश की नागरिक है, वीज़ा लेके आई है। ना वो यहाँ रहने, वो तो पति चाह रही, वो कह रही है, मुझे पति 6-6 महीने के लिए चाहे बाँट दो, मैं आ जाया करूँ यहाँ, चली जाया करूँ। क्योंकि इस्लाम धर्म क्या कहता है, बहुपत्नी के विवाह को भी मान्यता देता है। बहुपत्नी मतलब कई पत्नियाँ रख सकते हैं आप। मैं यही कहना चाहूँगा, इस तरह की ऐसी जो हो, पति बहुपत्नी रख सकते हैं। तो उन्हें जी, बड़े मामला था, अभी पिछले दिनों आपने भी उस पर चर्चा की होगी, आलोक जी, मौर्य और एसडीएम ज्योति मौर्य का। जी, मैं जी, जी, बच्चों की वजह से इनको पत्नी और मिल जाती, उनको पति और मिल जाता, लेकिन उन जी, बच्चों को वो माँ-बाप नहीं मिल पाते। मैंने कंप्रोमाइज़ का रास्ता अपनाया। उन्होंने भी विथड्रॉ किया, उन्होंने भी विथड्रॉ किया। घर बसे, जी, खुशहाली आए, अच्छाई आए, हम ये चाहते हैं। हमारे यहाँ विवाह संस्कार है। केवल आनंद की चीज नहीं है। हमारा रीति रिवाज, पद्धति, संस्कृति, सभ्यता में रचा बसा विवाह है। तो इसीलिए हम चाहते हैं इसमें भी इन्हें बीच का रास्ता अपनाना चाहिए। हाँ, हमारी क्लाइंट सोनिया अख्तर की जहां तक बात है, उसने जी, साफ, ना मुझे ये दौलत भी ले लो, जो अभी भारत वाली पत्नी है, एक बांग्लादेश की पत्नी, एक भारत की पत्नी, उनसे जी। कहा है दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, मगर मुझको लौटा दो मेरा सौरभ कांत तिवारी, चाहे कुछ दिन के लिए ही। मतलब यहाँ और पर सोनिया अख्तर पूरी तरीके से कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार। और सर एक अंतिम सवाल यहाँ पर यह है कि विदेशी मुल्क से जो महिलाएँ भारत आ रही हैं, अगर इनकी संख्या बढ़ जाती है, जैसे अभी देखा जा रहा है कि झारखंड में एक पोलैंड की महिला आई हुई थी,
वाराणसी में एक इटली की महिला आई हुई थी और अभी एक उड़ती-उड़ती खबर आई कि बिहार के कटिहार जिले में भी एक बांग्लादेश से महिला आई हुई है। तो मैं यहाँ पर आपसे ये बात जानना चाहूँगा कि ये तमाम जो बांग्लादेश से या फिर और भी विदेशी मुल्क से जो ये महिलाएँ भारत आ रही हैं, इनको नागरिकता देने का कोई नागरिकता देने के दिशा में क्या सरकार को कोई कार्य करना चाहिए? करवाएँगे, वो भी करवाएँगे। देखिए, जब हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री जी। गांधी जी की धर्मपत्नी सोनिया गांधी ज़माने से पहले आ चुकी हैं। हमने उनका हुँ, हुँ, हुँ। दिल की गहराइयों से स्वागत किया, सम्मान किया। देश में जी, संसद हमारी माननीय सांसद है रायबरेली की और 10 वर्ष तक तो प्राइम मिनिस्टर मेकर रही। प्राइम जी, मिनिस्टर चलाने वाली पावर रही, सत्ता रही, 10 जनपद से। जी। तो जब वो उनको स्वीकार किया और विदेशी हीरोइन कितनी हैं, उनको स्वीकार किया, खिलाड़ियों को स्वीकार किया, तो राजनेता, अभिनेता, पत्रकार, वकील, बहुतों बहुत वकीलों की धर्मपत्नियाँ बाहर की हैं। तो अच्छी बात है ना, प्यार की बात है। तो वो भी आ जाएँ, तो हमारा देश तो अतिथि देवो भव कहता है, वसुधैव जी। कुटुंबकम कहता है। इटली की हों, नॉर्वे की हों, G20 का मतलब क्या हुआ? हम वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की बात करते हैं और हुँ, 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 हुँ। देश के मेहमानों के हम मेज़बान हैं मोदी जी, पूरा सम्मान कर। जी, तो जब मेहमान आते हैं, तो फिर रिश्ते भी तो आते हैं। जब हम आपके घर आते-जाते हैं, तो लड़के देखे जाते हैं, बेटियों को देखा जाता है, फिर शादी-विवाह होता है, बात चलती है, तारीख फिक्स होती है, बारातें आती हैं, जाती हैं, शादियाँ होती हैं। तो साहब ऐसा होना चाहिए। हाँ, कोई असामाजिक तत्व गलत ना आए, देशद्रोही विरोधी ना आए, अच्छा जी। व्यक्ति आए, राष्ट्र के प्रति आए, समर्पण का व्यक्ति आए, तो सब स्वीकार है। वो आई, सीमा आई, सोनिया आई, सोनिया गांधी आई, अदनान सामी आ गए, आलिया जी, भट्ट आ गईं, कनाडियन नागरिक अक्षय कुमार आ गए और बहुत से लोग नागरिक आए हैं। हज़ारों की संख्या में हमने देश के महामहिम राष्ट्रपति जी को याचिका दी है, उसमें सब आई हैं, उनको स्वीकार किया है और उनको रहा है। बस पतियों को भी थोड़ा मजबूत रहना पड़ेगा। पत्नी मान लिया है, तो उसे पत्नी स्वीकार करें और पत्नियों जी। को ये धोखेबाज़ी, ये धोखे, प्यार के धोखे आदमी कब तक सहेंगे रो-रो के, ये भी नहीं होना चाहिए। जो पत्नियाँ प्यार करती हैं, दोस्ती करती हैं, गुलछर्रे उड़ाती हैं, साथ में गुब्बारे उड़ाती हैं, ऊपर हवा में कबूतर उड़ाती हैं, केक काटती हैं, बर्थडे मनाती हैं, परचेज़िंग करती हैं, मार्केटिंग करती हैं, गाल से गाल लगा के फ़ोटो खिंचाती हैं। उनका महत्व रखें, ये नहीं कि छोड़ो चल दो दूसरे के साथ, ये नहीं होना चाहिए, टूट सिंह जा। साहब, सोनिया अख्तर का जो मामला है, वह मामला कोर्ट में अभी कहाँ पर है और किस स्थिति में है? अभी काउंसलिंग हो रही है, डीसीपी नोएडा मैडम बहुत अच्छी हैं, काउंसलिंग करा रही हैं। कई बार काउंसलिंग में नहीं आए साहब तिवारी जी, उन्हें आना जी। चाहिए। लेकिन सोनिया आई है और उसको मेंटेन भी करें, सब कुछ करें और ये चीज़ का है। अभी काउंसलिंग चल रही है, प्रोसीडिंग चल रही पुलिस की, उसके बाद अगर आगे नहीं निपटता है, तो फिर आगे हम भी थोड़ी-सी फुर्सत में हो जाएँगे, फिर उसको आगे प्रोसीड करेंगे, उसे भी न्याय दिलाएँगे।